तबाही हम एक बार देख चुके हैं और एक बार नहीं बल्कि बार बार हमारा सामना पहाड़ों में आपदाओं से होता रहता है। बावजूद इसके हम सबक लेते हुए नहीं दिखते। अब वक्त आ गया है कि हम सबक लें और सवाल भी पूछें कि पहाड़ों में विकास की कीमत क्या हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली में हाल ही में हुई तबाही के बाद अभी तक राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी भी 170 से ज्यादा लोग लापता है, जिनकी तलाश जारी है। हालांकि हर गुजरते घंटे के साथ ये उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन रेस्क्यू में लगे जवान आखिरी उम्मीद तक कोशिश करना चाहते हैं। वहीं जिंदगी बचाने की जंग के बीच अब इस आफत और भविष्य में होने वाली तबाही की चिंताओं पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि ये चर्चा तबाही से पहले होनी चाहिए, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है कि जब तक हम कुछ जिंदगियों को गंवा नहीं देते तब तक नींद से नहीं जागते। लेकिन देर होने के बावजूद इस पर चर्चा होना और सवाल होना अच्छा संकेत है। सवाल इस पर हो रहे हैं कि उत्तराखंड की नंदा देवी बायोस्फीयर में जहां किसी को एक पत्ता भी छूने की इजाजत नहीं है, वहां ऋषि गंगा में एक बांध बनाने की परमिशन कैसे मिल जाती है। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ गांव, घर, जंगल और जमीन को बचाने वाले उस बायोस्फीयर में कोई अधिकार नहीं रखते, लेकिन दूसरी तरफ एक बांध बनाकर हम इतनी बड़ी तबाही को जन्म दे देते हैं। अब समय इसका मंथन करने का भी है कि उत्तराखंड में बनने वाले बांधों की सीमा आखिर तय कब की जाएगी। तबाही के बाद का ये वक्त थोड़ा ठहर कर ये सोचने का भी है कि वर्तमान में जो तमाम बांध हमारे बीच में हैं, उनकी सुरक्षा की कितनी गारंटी है। इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने ही होंगे, क्योंकि अगर आज हमने इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे और कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो ऋषि गंगा जैसे हालात फिर खड़े हो जाएंगे और आज की तरह ही हम फिर कुछ बेशकीमती जिंदगियों को खो देंगे। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनने के वक्त मन में ये उत्साह था कि यहाँ विकास की शैली ऐसी हो जो इसके स्वभाव से जुड़ी हो। पहाड़ों पर पहाड़ों के हिसाब से ही विकास हो, जिससे ये राज्य दुनिया में अपने आप को नए सिरे से स्थापित करे। यहाँ के लोग निश्चित रूप से दूसरे पहाड़ी राज्यों और देशों से अपनी तुलना का सपना संजोए हुए थे। इस पहाड़ की तुलना हम स्विट्जरलैंड से करने जा रहे थे या अपने आप को भूटान जैसा देश बनाने के पक्ष में थे, लेकिन ये सब कुछ आज धराशायी होता दिखाई देता है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें विकास चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में इस पर जोर देने में हम बार बार चूक जाते हैं कि हमारे विकास में पारिस्थितिक समावेश होना चाहिए। कोई बांध बनाना हो, सड़क का निर्माण करना हो या फिर कोई दूसरा ढांचागत विकास, अगर इन सब में पारिस्थितिकी का जुड़ाव नहीं होगा तो उसके वही नतीजे हमारे सामने होंगे जो आज हमें ऋषि गंगा में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड अपनी लापरवाही के कारण एक बड़ी आपदा की चपेट में आ फंसा है। ये आपदा इस बार शायद इस ओर साफ इशारा करती है कि हम कहीं बड़ी भूल कर रहे हैं। दूरस्थ पहाड़ियों के बीच में से निकलती ग्लेशियर पोषित ऋषि गंगा नदी पर बांध बना लेना हमारी गलती इसलिए भी थी कि ग्लेशियर के नजदीक बांध बनाने की सोच ठीक नहीं कही जा सकती। इसके निर्माण के वक्त शायद हमारी महत्वाकांक्षा ने इस बात को महत्व नहीं दिया कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये फैसला भविष्य में बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, और हुआ भी। इस तरह लगातार आने वाली आपदाओं से, चाहे ऐसी आपदा उत्तराखंड में आई हो या दूसरे हिमालयी राज्यों में, सवाल तो जरूर होने चाहिए कि बांधों के बारे में हमारी नीतियां क्या है। हमारे ढांचागत विकास की योजनाओं में हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता आखिर क्यों नहीं समझी जाती। दरअसल आज ज्यादातर हिमालयी राज्य शोषण का हिस्सा बने हुए हैं। हिमालय पूरे देश की जरूरत है, इसलिए सबको इसकी चिंता से जुड़ना होगा। वर्तमान त्रासदी को शायद हम जल्द ही भूल जाएंगे, जैसा कि अक्सर भूल जाते हैं, जिसे हम उबरना कहते हैं। लेकिन लगता है कि अब शायद प्रकृति हमें भूलने नहीं देगी, क्योंकि हमारी सोच बदलती नहीं दिखाई देती। इस तरह की घटनाएं मनुष्य के अंत के शुरुआत के भी संकेत हो सकते हैं। ईश्वर तो एक बार फिर हमें माफ कर सकता है, पर शायद प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमने बार बार अपनी सीमाएं तोड़ी हैं। इसलिए हम माफी के योग्य भी नहीं, हाँ सीखने के लायक जरूर है, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो खुद को ही तबाह करेंगे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।